अब हम वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, 20 का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब, दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राजयुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास एवं उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था।
आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अघन्या यानी न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में विनिमय वस्तु की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में वन व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन मानी जाती है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति जो है ना पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वैदिक वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। अब आ रहा है महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपद के 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। पहला महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। आधुनिक क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर थी। उसके बाद मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, जिसका क्षेत्र है पटना या गया।
काशी की राजधानी वाराणसी है, वाराणसी के आसपास है। वत्स है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, इलाहाबाद के आसपास है। बज्जी, बज्जी की राजधानी वैशाली विदय मिथिला है। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में है। अवंती अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती है। मालवा मध्य प्रदेश है। मल्ल की राजधानी कुशावती है। देवरिया है। बस्ती है, गोरखपुर है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र है, अहिच्छत्र या कामपिल्य है। बरेली, बदायूं फर्रुखाबाद में पड़ता है। चेदी की राजधानी शक्तिमती है, बुंदेलखंड में पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पड़ता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। कंबोज की राजधानी हाटक है। कंबोज की राजधानी हाटक है। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में पड़ता है। सुरसेन की राजधानी मथुरा है। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। असमक की राजधानी कोटली या पुत्तन है, गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है, रावलपिंडी एवं पेशावर में पड़ता है। अब हम जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थे। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रिय दर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अरहतपुज एवं निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर के नाम, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, जैन तीर्थकर के क्या है वो उसके बारे में बता रहे हैं। जैन तीर्थकर ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थकर थे। उसका प्रतीक चिन्ह है सांड। अजितनाथ के प्रतीक चिन्ह थे हाथी। संभव तृतीय जैन तीर्थकर थे, इसके प्रतीक चिन्ह थे घोड़ा। संपार्श सप्तम जैन तीर्थकर थे, इसके प्रतीक चिन्ह थे स्वास्तिक। शांति 16वां जैन तीर्थकर थे, इसके प्रतीक चिन्ह थे हिरण। अरनाथ 18वां तीर्थकर थे, इसके प्रतीक चिन्ह थे मीन।
नौमी 21वें तीर्थकर थे, इनके प्रतीक चिन्ह थे नीलकमल। अरिष्टनेमी अरिष्टनेमी के यानी अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर थे, इनके प्रतीक चिन्ह थे शंख शंख। और पार्श्व 23वें तीर्थकर थे, इनके प्रतीक चिन्ह थे सर्प। पार्श्व 23वें तीर्थकर थे, इनके प्रतीक चिन्ह थे सर्प। अब महावीर 24वें तीर्थकर थे, इनके प्रतीक चिन्ह थे सिंह। दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन तीर्थकर श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। दो जैन संगीतियां हुई थी। पहले जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इस जगह का नाम था पाटलिपुत्र। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में हुई थी। वल्लभी गुजरात में यह द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अध्यक्ष थे क्षमा सरवन। जैन धर्म के तीर्थकर हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का अनुपालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा एवं आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम एशियादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे उदयन, बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवनबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में और अपने चारों ओर के वातावरण से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने पैरों के घरौंदे बना लिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है और सबसे खास बात है, एक ही चट्टान को काट कर यह मूर्ति बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ है। बौद्ध धर्म अब आ गए। अब हम लोग